सदगुरुदेव भगवान की प्यारी संगत इस पवित्र ध्यान साधना शिविर में भाग लेने वाले सभी मुमुक्षु साधक जिज्ञासुजन, भक्तजन, माताएं, बहनें, संतजन, इस कार्यक्रम के प्रति बड़ा संतोष व्यक्त करते हुए मैं ये कहता हूँ, जो अति आवश्यक था, जो अब तक नहीं हो रहा था, गुरु महाराज जी की प्रेरणा से जो भी जिनको भी ये प्रेरणा हुई, इस आधुनिक टेक्नोलॉजी के आधार पर जितने लोगों को ये सत्संग और उपदेश सुलभ कराया गया, ये बधाई के पात्र हैं। और इस तरह से सक्रिय देखता हूँ, इतना समर्पित होके, जिनको दरबार के सेवा के लिए ही नहीं और बाहर की आंतरिक साधना और उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए एक ललक है, एक धुन है, एक शौक है, वो बड़ा ही काबिल तारीफ है। और जो हम सीखते हैं, अभी योग ध्यान योग का सत्र पूरा किया, अभी परम स्नेही हमारे परम आत्मीय स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी ने बताया, और वे दोनों महापुरुष बड़े एक्टिव होके इन कार्यक्रमों में भाग लेते रहते हैं, इसलिए वे सर्वथा आदर के पात्र हैं। हमें जो ध्यान साधना की विधि सिखाई जाती है, प्रायः हम उसको भूले रहते हैं। बहुत सारे साधकों को ये जिज्ञासा होती है कि जो दीक्षा के समय 10 साल, 20 साल, 30-30 साल के उपदेशी हैं, उनको भी इसका तरीका पता नहीं होता। प्राय वे गौण होते हैं, वे जाते हैं गुरु दरबार में, तन से, मन से, धन से सेवा करते हैं, वहाँ के कार्यक्रमों में उपस्थित होते हैं, लेकिन असली जो नाम उपदेश का भेद, साधना का तरीका गुरुजनों ने सिखाया, उससे अनभिज्ञ होते हैं। और दुनिया के इस व्यस्तता के बीच में आज इंसान को संभव ही नहीं हो पाता, जैसा बिजी लाइफ है लोगों का, लेकिन होना चाहिए। वही हमारा असली धन है, जिसके लिए अभी महात्मा जी ने कहा कि बाहर के धनों को इकट्ठा करने में तो हम बड़े तेज होते हैं और रात दिन सक्रिय होते हैं, अंदर का धन भी होना चाहिए। और उसकी विधि गुरुजनों ने बताई कि प्राण ही हमारा जीवन है, प्राण ही परमात्मा है, और प्राण ही का मोल है, धन है, जिसको जमा करने के लिए, जिसको जमा तो है ही, प्राण तो सांस तो लेते ही हैं, उसके साथ में सत्संकल्प करके उस प्राण को जीवंतता प्रदान की। सांसा खाली जात है, क्या बताऊं, क्या बजाऊं ढोल, एक सांस में जाते है 3 लोक का मूल। कहा कि वो इतना ज्यादा कीमती है कि उसका तो कोई कीमत ही नहीं है, और तीनों लोक का मूल्य भी उसके सामने में तुच्छ होता है। अब वो कई मिसालों से गुरुजन बताया करते हैं कि कोई व्यक्ति जैसे मर रहा था, कोई राजा, और उसने कहा इतना धन दे दूं तो मैं बच जाऊं, लेकिन उसके कोषागार में धन इतना कहाँ था, जिन्होंने कहा इससे नहीं बचाया जा सकता। उसके सुहृद और स्वजन थे, जिनको कहा गया कि तुम इतना मुझे प्यार करते थे और तुम नहीं बचा सकते, वे भी नहीं बचा सकते थे।